सोचो जरा, अगर सिर्फ हार्डवर्क से ही लोग अमीर बनते तो दुनिया का हर मजदूर करोड़पति होता। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब प्रॉब्लम मेहनत में नहीं, सोच में है। नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी के 20 साल सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगा दिए। सक्सेस मिलता क्यों है कुछ लोगों को और बाकी लोग क्यों स्ट्रगल करते रह जाते हैं। उन्होंने 500 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया, बिजनेसमैन, इन्वेंटर्स, लीडर्स, और फिर उन्होंने एक कॉमन पैटर्न देखा। हर सक्सेसफुल इंसान पहले सोचता है, फिर बिलीव करता है और तब जाकर एक्शन लेता है। इस बुक का पहला और सबसे पावरफुल रूल है डिजायर। लेकिन यहां डिजायर का मतलब काश मिल जाए नहीं है। यहां डिजायर का मतलब है जलता हुआ जुनून। ज्यादा लोग लाइफ में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका डिजायर वीक होता है। वो बोलते हैं अगर हो गया तो ठीक है। यूनिवर्स को यह मैसेज मिलता है ये बंदा सीरियस नहीं है। स्ट्रॉन्ग डिजायर का मतलब है आपने डिसाइड कर लिया है, चाहे जो भी हो जाए। नेपोलियन हिल कहता है जब इंसान अपने दिमाग में किसी चीज को क्लियर तरीके से देख लेता है और उसके लिए इमोशनली अटैच हो जाता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस गोल को रियलिटी बनाने में लग जाता है। इसलिए बुक में एक सिंपल लेकिन डेंजरस एक्सरसाइज दी गई है। आपको एग्जैक्ट अमाउंट डिसाइड करना है, राउंड फिगर नहीं, एग्जैक्ट। मुझे पैसा चाहिए, मुझे 12 महीने में 1 लाख रुपए महीना चाहिए। फिर आपको लिखना है मैं इसके बदले क्या देने को रेडी हूं। टाइम, स्किल, कंफर्ट, ईगो। यहीं पे 90% लोग ड्रॉप हो जाते हैं क्योंकि वो चाहते सब कुछ है लेकिन देना कुछ नहीं चाहते। जब आप सैक्रिफाइस लिखते हो तब आपका दिमाग समझ जाता है ये गेम सीरियस है। उसके बाद एक फिक्स डेट, जब भगवान चाहेगा वाली डेट नहीं, कैलेंडर वाली डेट। फिर एक रफ प्लान, परफेक्ट नहीं, बस स्टार्ट करने लायक। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, इस पूरे स्टेटमेंट को रोज सुबह उठते ही और रात सोने से पहले जोर से पढ़ना। सिर्फ पढ़ना नहीं, फील करना, जैसे वो पैसा, वो सक्सेस, वो लाइफ ऑलरेडी आपकी है। अजीब लगता है, लगता ही है, लेकिन दुनिया के सारे अचीवर्स ने ये किया है। क्योंकि दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं करता। जो आप रोज फील करते हो वो ही आपकी आइडेंटिटी बन जाता है और आइडेंटिटी ही फ्यूचर डिसाइड करती है। जब डिजायर क्लियर हो जाता है तब नेक्स्ट चीज ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होती है, फेथ। यहां फेथ का मतलब धर्म या भगवान से रिक्वेस्ट करना नहीं है। यहां फेथ का मतलब है खुद पर भरोसा, बिना प्रूफ के। ज्यादातर लोग प्रूफ पहले मांगते हैं फिर बिलीफ रखते हैं। सक्सेसफुल लोग पहले बिलीफ रखते हैं, प्रूफ बाद में मिलता है। नेपोलियन हिल बोलता है जब आप किसी चीज को बार बार सोचते हो, बोलते हो, महसूस करते हो तो वो थॉट धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, उसको सिर्फ रेपिटेशन और इमोशन समझ आता है। इसीलिए अगर आप रोज अपने आप से बोलते हो मैं एवरेज हूं, मार्केट टफ है, मेरे लक में नहीं है, तो आप खुद अपने फ्यूचर को ब्लॉक कर रहे हो। लेकिन जब आप रोज बोलते हो मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मैं अपना गोल अचीव करूंगा, तो दिमाग नई पॉसिबिलिटीज देखना शुरू कर देता है। यहीं से ऑटो सजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है, सेल्फ प्रोग्रामिंग। जैसे मोबाइल में ऐप इंस्टॉल होती है वैसे ही दिमाग में बिलीफ इंस्टॉल होता है। आप जो भी बात इमोशन के साथ बार बार बोलते हो सबकॉन्शियस उसको सच मान लेता है। इसीलिए हिल कहता है अपने डिजायर स्टेटमेंट को सिर्फ पढ़ना मत, उसको महसूस करो। इमेजिन करो वो लाइफ, वो रूम, वो कॉन्फिडेंस, वो रिस्पेक्ट। जितना ज्यादा क्लियर इमेज होगी उतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल सबकॉन्शियस को मिलेगा। और जैसे ही सबकॉन्शियस कन्विंस हो जाता है वो आपको आइडियाज देना शुरू करता है। सडनली किसी से बात होती है, कोई वीडियो दिखता है, कोई अपॉर्चुनिटी सामने आ जाती है। लोग बोलते हैं लक था। सच ये है दिमाग रेडी था, इसलिए चांस दिखा। फेथ का एक रूल और है, नेगेटिव थॉट्स को एंट्री देना बंद करो। पूरी तरह नहीं, लेकिन उनको ज्यादा टाइम मत दो, क्योंकि हर नेगेटिव थॉट एक साइलेंट इंस्ट्रक्शन होता है सबकॉन्शियस के लिए। और सबकॉन्शियस इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, जज नहीं करता। इस स्टेज पे ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बोलते हैं मैं ट्राई कर रहा हूं। ट्राई का मतलब होता है मैं खुद भी श्योर नहीं हूं। डिसीजन लो, कमिटमेंट लो और फिर प्रोसेस पे भरोसा रखो। आगे हम बात करेंगे कैसे आइडियाज पैदा होते हैं और कैसे इमेजिनेशन सक्सेस का ब्लूप्रिंट बनती है। इमेजिनेशन वो जगह है जहां से हर बड़ी चीज शुरू होती है। कार, मोबाइल, कंपनी या सक्सेस, सबसे पहले ये सब किसी के दिमाग में था। नेपोलियन हिल कहता है इमेजिनेशन 2 टाइप की होती है, एक क्रिएटिव इमेजिनेशन और एक सिंथेटिक इमेजिनेशन।
क्रिएटिव इमेजिनेशन तब काम करती है जब आप बिल्कुल नया सोच रहे होते हो। सिंथेटिक इमेजिनेशन तब काम करती है जब आप एग्जिस्टिंग आइडियाज को जोड़कर नया सोल्यूशन बना रहे होते हो। ज्यादातर लोग इमेजिनेशन को सिर्फ बच्चों का गेम समझते हैं, इसी वजह से उनकी लाइफ भी लिमिटेड रह जाती है। सक्सेसफुल लोग इमेजिनेशन का यूज सिर्फ सपने देखने के लिए नहीं, प्लानिंग के लिए करते हैं। वो पहले दिमाग में जीत चुके होते हैं, इसीलिए रियलिटी में जीत पॉसिबल होती है। जब आप अपने गोल को बार बार इमेजिन करते हो तो दिमाग उस गोल को नॉर्मल मान लेता है, और जो चीज़ नॉर्मल लगने लगती है वो अचीवेबल हो जाती है। इसी इमेजिनेशन से आइडियाज पैदा होते हैं, और आइडिया वो चीज़ है जो पैसा अट्रैक्ट करती है। पैसा कभी डायरेक्टली एफर्ट को रिवॉर्ड नहीं करता, पैसा हमेशा आइडिया को रिवॉर्ड करता है। दो लोग सेम जगह, सेम मेहनत, सेम टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन जो बेटर आइडिया के साथ काम करेगा वो आगे निकल जाएगा। इसीलिए हिल कहता है, आइडिया पे काम करो, सिर्फ एफर्ट पे नहीं। अगले रूल में वो बात करता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज की। जनरल नॉलेज सबके पास होता है, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज रेयर होता है। आज के टाइम में नॉलेज की कमी नहीं है, इंटरनेट भरा पड़ा है। प्रॉब्लम यह है कि लोग सीखते सब कुछ है, लेकिन मास्टर कुछ नहीं करते। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब है एक चीज पकड़ लो और उसमें इतना डीप चले जाओ कि लोग आपको उसके लिए याद रखें। डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल, सर्टिफिकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन। जब नॉलेज इमेजिनेशन के साथ मिल जाती है तब पावर बनती है, और जब पावर के साथ एक्शन जुड़ता है तब रिजल्ट आता है। इस पॉइंट पे बुक एक क्लियर वार्निंग देती है। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, सिर्फ बिलीव करना काफी नहीं है, एक्शन जरूरी है। डेली, बोरिंग, अनकंफर्टेबल एक्शन। पर यह एक्शन रैंडम नहीं होता। यह एक्शन क्लियर गोल, स्ट्रॉन्ग बिलीफ और फोकस्ड माइंड से आता है। यहीं से परसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो वीक होते हैं, लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो जल्दी गिव अप कर देते हैं, और जब तक गिव अप नहीं करते तब तक गेम खत्म नहीं होता। परसिस्टेंस वो क्वालिटी है जो सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करती है। टैलेंट बिना परसिस्टेंस के वेस्ट हो जाता है, नॉलेज बिना परसिस्टेंस के कंफ्यूज कर देती है, और डिजायर बिना परसिस्टेंस के सिर्फ इमोशन बन के रह जाता है। नेपोलियन हिल कहता है, जब आदमी बार बार फेल होता है तो असल में फेल नहीं होता, वो बस टेस्ट हो रहा होता है। ज्यादातर लोग लास्ट स्टेप से पहले गिव अप कर देते हैं। जब रिजल्ट बस थोड़ा सा दूर होता है तब वो थक जाते हैं। परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे मरते रहो। परसिस्टेंस का मतलब है प्लान को एडजस्ट करो, गोल को नहीं। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा तो दूसरा ट्राई करो, अगर दूसरा फेल हो तो तीसरा, लेकिन रुकना मत। इस स्टेज पे सेल्फ डिसिप्लिन की एंट्री होती है। डिसिप्लिन वो ब्रिज है जो मोटिवेशन और रिजल्ट के बीच होता है। मोटिवेशन मूड पे डिपेंड करती है, डिसिप्लिन डिसीजन पे। जब आप रोज एक ही टाइम पे काम करते हो, चाहे मन हो या ना हो, तब आप अपने दिमाग को सिग्नल देते हो, मैं सीरियस हूं, और दिमाग सीरियस लोगों के साथ कोऑपरेट करता है। हिल कहता है, सक्सेसफुल लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। फियर, डाउट, लेजीनेस ये सब नेचुरल है, लेकिन इनको स्टीयरिंग देना ऑप्शनल है। जो इंसान अपने इमोशंस को ड्राइव करने देता है वो हमेशा रिएक्शन मोड में रहता है, और जो इंसान इमोशंस को मैनेज करता है वो क्रिएशन मोड में आ जाता है। इस बुक में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड का मतलब है दो या ज्यादा लोगों का ग्रुप जो एक कॉमन गोल के लिए साथ में सोचते और काम करते हैं। अकेले दिमाग की लिमिट होती है, कलेक्टिव दिमाग पावर क्रिएट करता है। इसी वजह से बड़े एंटरप्रेन्योर्स कभी अकेले नहीं होते, उनके पास मेंटर्स, पार्टनर्स, एडवाइजर्स होते हैं। अगर आप फास्ट ग्रो करना चाहते हो तो अकेले हीरो बनने की कोशिश मत करो, राइट लोगों के साथ जुड़ जाओ। और एक चीज जो हिल बार बार रिपीट करता है, डिसीजन मेकिंग। सक्सेसफुल लोग फास्ट डिसीजन लेते हैं और उनको चेंज करने में स्लो होते हैं। एवरेज लोग स्लो डिसीजन लेते हैं और हर ओपिनियन पे डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। डिसीजन लेने का मतलब है आपने डाउट को वोट देना बंद कर दिया है। जैसे ही डिसीजन क्लियर होता है, एनर्जी अलाइन हो जाती है, और जब एनर्जी अलाइन होती है चीज़ों का फ्लो बदलने लगता है। आगे हम बात करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन, फियर और कैसे सबकॉन्शियस के नेगेटिव पैटर्न्स ब्रेक किए जाते हैं। फियर सबसे बड़ा इनविजिबल एनिमी है। लोग बोलते हैं वो लेजी हैं, लेकिन असल में वो डरे हुए होते हैं। नेपोलियन हिल कहता है, फियर का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, वो सिर्फ एक थॉट होता है जो बार बार रिपीट होने से स्ट्रांग हो जाता है। पॉवर्टी का फियर, फेलियर का फियर, लोग क्या कहेंगे का फियर, हेल्थ का फियर और सबसे कॉमन लॉस का फियर। ये सारे फियर्स एक ही जगह से आते हैं, नेगेटिव ऑटो सजेशन से। जब बचपन से, सोसाइटी से या पास्ट फेलियर से ये मैसेज मिलता है कि ये तुम्हारे बस का नहीं, तो सबकॉन्शियस उसको रूल बना लेता है और रूल फॉलो होता है। इसीलिए हिल बोलता है, फियर को इग्नोर मत करो, उसको रिप्लेस करो। नेगेटिव थॉट आया तो उसको फाइट मत करो,
उसको तुरंत पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन से रिप्लेस करो। जैसे ही दिमाग बोले मैं फेल हो जाऊंगा, आप बोलो मैं सीख रहा हूं। जैसे ही लगे अभी परफेक्ट नहीं हूं, आप बोलो परफेक्ट होते होते ही तो ग्रो होता हूं। ये छोटी बातें लगती हैं, लेकिन सबकॉन्शियस के लिए ये डायरेक्ट कमांड्स होती हैं। और जब फियर धीरे धीरे कम होता है, तब प्रोक्रेस्टिनेशन भी कम होने लगता है। प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस नहीं होती, वो कंफ्यूजन का साइन होती है। जब गोल क्लियर नहीं होता, जब नेक्स्ट स्टेप समझ नहीं आता, तब दिमाग का डिफेंस मोड ऑन हो जाता है। इसलिए हिल कहता है, नेक्स्ट स्टेप हमेशा क्लियर रखो, पूरा प्लान नहीं, सिर्फ नेक्स्ट एक्शन। आज क्या करना है बस ये पता होना चाहिए। और जैसे जैसे एक्शन होता है, क्लैरिटी आती जाती है। इस जर्नी में एक और डेंजरस चीज होती है, एनवायरनमेंट। आप जिन लोगों के साथ रहते हो, जिन बातों को सुनते हो, जिन चीज़ों को रोज़ कंज्यूम करते हो, वो सब आपके दिमाग का सॉफ्टवेयर लिखते हैं। अगर एनवायरनमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव रहना डेली स्ट्रगल बन जाता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली डिज़ाइन करते हैं। कम नेगेटिव लोग, कम नॉइज और ज़्यादा फोकस। हिल कहता है, जब आप अपनी सोच को कंट्रोल कर लेते हो तो सर्कमस्टांसेस ऑटोमेटिक कंट्रोल में आने लगते हैं। इस बुक का लास्ट और सबसे पावरफुल लेसन ये है, सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। और प्रोसेस फॉलो करने वाले लोग चाहे स्लो ही सही, लेकिन आगे ज़रूर निकलते हैं। जो आदमी अपने दिमाग को डिसिप्लिन कर लेता है, वो अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर लेता है। और जब लाइफ डिसिप्लिन में आती है तो पैसा, रिस्पेक्ट और फ्रीडम पीछे पीछे आती है। बस एक चीज याद रखना, जो आप सोचते हो वही धीरे धीरे आप बन जाते हो। जब आप पूरी बुक को एक लाइन में समझो तो मैसेज सिंपल हो जाता है, आप अपनी लाइफ के आर्किटेक्ट खुद हो। नेपोलियन हिल ये नहीं कहता कि सिर्फ सोचने से पैसा आ जाएगा, वो ये कहता है कि बिना सही सोच के पैसा कभी टिकता नहीं। पहले डिज़ायर आता है, फिर बिलीफ बनता है, फिर इमेजिनेशन उसको शेप देती है, नॉलेज उसको डायरेक्शन देती है, एक्शन उसको ज़मीन पे लाता है और परसिस्टेंस उसको परमानेंट बना देती है। इस बीच में फेलियर्स आते हैं, डाउट्स आते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये सब साइंस होते हैं कि आप एवरेज से बाहर निकल रहे हो। एवरेज लोग सेफ रहना चाहते हैं, क्लियर गोल से डरते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन से घबराते हैं, क्योंकि क्लियर गोल का मतलब होता है अब एक्सक्यूजेस का ऑप्शन नहीं बचा। हिल कहता है, जब इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करता है तभी उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि सब कुछ अकेले ही करो, इसका मतलब है अपनी लाइफ के रिजल्ट का ब्लेम किसी और पे मत डालो, ना गवर्नमेंट, ना मार्केट, ना फैमिली, ना लक। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपका रोल है, तब आप पावरलेस से पावरफुल बन जाते हो। और पावर का मतलब कंट्रोल नहीं होता, पावर का मतलब चॉइस होता है। चॉइस की आज भी डिसिप्लिन फॉलो करना है, चॉइस की फियर के बावजूद एक्शन लेना है, चॉइस की इजी डिस्ट्रैक्शन के बजाय लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड चूज करना है। ये चॉइसेस ग्लैमरस नहीं होती, इनका कोई अपलॉज नहीं होता, लेकिन टाइम के साथ यही चॉइसेस डेस्टिनी बना देती हैं। इस बुक का असली टेस्ट रीडिंग में नहीं है, इसका टेस्ट एप्लीकेशन में है। अगर आपने सिर्फ एक चीज़ भी इस बुक से अप्लाई कर ली, क्लियर डिज़ायर, डेली ऑटो सजेशन या कंसिस्टेंट एक्शन, तो आप ऑलरेडी मेजॉरिटी से आगे हो। क्योंकि मेजॉरिटी सिर्फ कंज्यूम करती है, इम्प्लीमेंट नहीं करती, और दुनिया इम्प्लीमेंटर्स को रिवॉर्ड करती है, थिंकर्स को नहीं। इसीलिए आज एक डिसीजन लो, कोई बड़ा नहीं, सिर्फ एक हैबिट, एक स्किल, एक डेली एक्शन, और उसको इतना रिपीट करो कि वो आपकी आइडेंटिटी बन जाए। क्योंकि जब आइडेंटिटी चेंज होती है तो इनकम, लाइफस्टाइल और फ्यूचर ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। याद रखो, आप यहां सिर्फ पैसा कमाने नहीं आए हो, आप यहां अपना बेस्ट वर्जन बनाने आए हो। और जब बेस्ट वर्जन बन जाता है तो पैसा सिर्फ साइड इफेक्ट होता है। अगर ये स्क्रिप्ट यूजफुल लगा, अगर इसने थोड़ा भी क्लैरिटी दी, तो एक ही काम करो, इस मैसेज को सिर्फ सुनो मत, जियो, बस इतना ही। और यहीं पे एक नेचुरल साइलेंस आता है, इसीलिए नहीं कि बात खत्म हो गई, बल्कि इसीलिए कि अब डिसीजन आपके हाथ में है। क्योंकि हर मोटिवेशनल कंटेंट का एक लिमिट होता है, उसके बाद सिर्फ एक्शन का एरिया होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कल से स्टार्ट करूंगा, तो समझ लो ये वही पुराना पैटर्न है जो आपको यहीं तक लाया। और अगर आप ये सोच रहे हो आज मैं एक छोटा स्टेप लूंगा, तो समझ लो गेम बदल रहा है। आज ही लिखो एग्जैक्ट गोल, एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट रीजन। परफेक्ट प्लान का वेट मत करो, परफेक्ट प्लान कभी आता ही नहीं। मूवमेंट क्रिएट करो, क्लैरिटी फॉलो करेगी। और याद रखना, जो लोग क्वाइटली रोज काम करते हैं वो एक दिन लाउड रिजल्ट्स दिखाते हैं। इस जर्नी में मोटिवेशन कम होगी, डाउट आएगा, मन भटकेगा, लेकिन हर बार जब आप उस एक काम को कर लेते हो जो आप अवॉइड कर रहे थे, आप थोड़ा स्ट्रांग बन जाते हो। और स्ट्रेंथ ही कॉन्फिडेंस को जन्म देती है,
कॉन्फिडेंस एक्शन को, एक्शन रिजल्ट को। इसीलिए आज के बाद ये मत पूछना मैं कर पाऊंगा या नहीं, बस ये पूछना आज मैं क्या कर सकता हूं, और वही करो, चुपचाप, कंसिस्टेंटली, डेली। बाकी सब फॉलो करेगा। और जब आप ये समझ लेते हो तब प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि अब फोकस रिजल्ट पे नहीं, प्रोसेस पे होता है। रिजल्ट कंट्रोल में नहीं होता, प्रोसेस होता है। आज आप क्या सोचते हो, क्या बोलते हो और क्या करते हो, ये 3 चीजें ही आपके फ्यूचर का रॉ मटेरियल है। नेपोलियन हिल ने इस बुक को सक्सेस का शॉर्टकट नहीं बनाया, उसने इसको सक्सेस का सिस्टम बनाया। सिस्टम बोरिंग होता है, लेकिन सिस्टम ही काम करता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि लाइफ थोड़ी स्टक सी है, तो प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम सिस्टम की कमी है। और जैसे ही आप अपनी थिंकिंग को सिस्टम के साथ अलाइन कर देते हो, चीज़ों का वेट कम होने लगता है। आप काम रहते हो, आप क्लियर रहते हो, आप रिएक्टिव नहीं रहते। और जब आप काम और क्लियर होते हो तो गलतियां भी लेसन्स बन जाती हैं, फेलियर्स भी फीडबैक बन जाते हैं। यहीं से मैच्योरिटी आती है, यहीं से लॉन्ग टर्म सक्सेस आता है। इसलिए ये बुक सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, ये बुक स्ट्रांग दिमाग बनाने की है। और स्ट्रांग दिमाग के लिए एक्सटर्नल सिचुएशन मैटर नहीं करती। चाहे स्टार्टिंग स्लो हो, चाहे रिसोर्सेज कम हो, चाहे लोग सपोर्ट ना करे, अगर दिमाग ट्रेंड है तो डायरेक्शन मिल ही जाती है। आखिरी बात सिर्फ इतनी सी है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं, आपको बस कंसिस्टेंट बनना है। कंसिस्टेंसी एवरेज लोगों को भी एक्सेप्शनल बना देती है। और जब आप कंसिस्टेंसी चूज कर लेते हो तो सक्सेस सिर्फ टाइम का गेम रह जाता है। बस इतना याद रखो, सोच को लाइटली मत लो, यही आपकी सबसे बड़ी एसेट भी है और सबसे बड़ा रिस्क भी। चॉइस आपकी है। और यहीं पे बात एक सर्कल कंप्लीट करती है। जो सोच के साथ शुरू हुई थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आकर रुकती है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था, अब आप ये भी नहीं कह सकते कि मुझे गाइड नहीं मिला। गाइड मिल चुका है, फॉर्मूला क्लियर है, अब सिर्फ एग्जीक्यूशन बाकी है। हर दिन जब आप उठते हो, आप 2 लोगों में से एक होते हो, या तो वो जो सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करता है, या वो जो अपनी सोच को ट्रेन करता है। और धीरे धीरे दोनों के रिजल्ट्स अलग हो जाते हैं। एक कंप्लेन करता रहता है, दूसरा क्वाइटली बिल्ड करता रहता है। याद रखो, आपको दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अपनी पुरानी थिंकिंग से आगे निकलना है। जिस दिन आपने डेली डिसिप्लिन को नॉर्मल बना लिया, उसी दिन से सक्सेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहेगी, वो इनएविटेबल हो जाएगी। और जब कभी मन बोले बस आज स्किप कर लेते हैं, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं अपने फ्यूचर सेल्फ को डिसअपॉइंट करना चाहता हूं? बस वही जवाब आज का एक्शन डिसाइड करेगा, और वही एक्शन कल की लाइफ। यहीं से रियल ग्रोथ शुरू होती है। और अब बस एक चीज बची है, साइलेंस के बाद का एक्शन। क्योंकि जब मोटिवेशन खत्म हो जाती है, जब वीडियो बंद हो जाता है, जब आवाज चुप हो जाती है, तभी असली टेस्ट शुरू होता है। तब कोई देख नहीं रहा होता, तब कोई लाइक, कमेंट या अप्रिसिएशन नहीं होता, सिर्फ आप होते हो और आपका डिसिप्लिन। उस मोमेंट में अगर आप फिर से वही पुरानी रूटीन चूज कर लेते हो तो समझ लो ये सिर्फ एक अच्छी वीडियो थी। लेकिन अगर उस मोमेंट में आपने एक छोटा सा एक्शन ले लिया, लिखना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया, या बस डिस्ट्रैक्शन बंद कर दिया, तो समझ लो ये टर्निंग पॉइंट था। बड़ी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकती है, और वो दिन आज भी हो सकता है। इसीलिए कल का वेट मत करो, मंडे का वेट मत करो, परफेक्ट टाइमिंग का वेट मत करो। बस ये डिसाइड करो कि आज का वर्जन कल से थोड़ा बेटर होगा, बस इतना काफ़ी है। और जब आप ये रोज़ करते हो तो एक दिन पीछे मुड़ के देखते हो और समझ आता है गेम कब का चेंज हो चुका था, यहीं इसी डिसीजन से। और अब यहाँ से आगे कोई नया ज्ञान नहीं आएगा, कोई नया रूल नहीं, कोई नया फॉर्मूला नहीं, क्योंकि जो ज़रूरी था वो ऑलरेडी आप सुन चुके हो। इस पॉइंट के बाद सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं। 1, आप इसको एक अच्छा मोटिवेशनल कंटेंट मान के नेक्स्ट वीडियो पे मूव कर जाओ। 2, आप इस एक थॉट को पकड़ लो और उसको एक्शन में बदल दो। नेपोलियन हिल ने ये बुक इसीलिए नहीं लिखी थी कि लोग इंस्पायर हो जाएं, उसने इसीलिए लिखी थी कि लोग डिसाइड करें। डिसाइड करना ही असली टर्निंग पॉइंट होता है, और डिसीजन का मतलब होता है अब पीछे का रास्ता बंद। इसीलिए अगर आज आप अपने आप से एक ऑनेस्ट प्रॉमिस कर लेते हो, चाहे छोटा ही सही, तो ये पूरा कंटेंट अपना काम कर चुका है। बस याद रखना, सोच को कैजुअल मत लेना। रोज जो आप अपने दिमाग में रिपीट करते हो वो ही आपकी लिमिट सेट करता है। लिमिट बदलनी है तो रेपिटेशन बदलो, और रेपिटेशन बदलनी है तो आज से बदलो। यहीं पे ये फ्लो नेचुरल तरीके से कंप्लीट होता है। और अब बस एक रिक्वेस्ट है, इस मैसेज को सुनने के बाद तुरंत किसी और वीडियो पे जंप मत करना। सिर्फ 60 सेकंड्स लो, आंखें बंद करो और अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर मैं अगले 6 महीने बिल्कुल इसी तरह जीता रहा तो मेरी लाइफ कहाँ होगी? अगर जवाब पसंद नहीं आता तो समझ लो चेंज जरूरी है, और चेंज हमेशा एक डिसीजन से शुरू होता है, बड़ा नहीं, बस ऑनेस्ट। आज का दिन सिर्फ एक डेट नहीं रहना चाहिए,
ये वो दिन हो सकता है जब आपने सोचना बंद करके करना शुरू किया। बस इतना ही। शोर बंद करो, फोकस पकड़ो और काम शुरू करो। जो लोग आज क्वाइटली बिल्ड करते हैं वो कल लाउडली जीते हैं। यहीं खत्म नहीं, यहीं से शुरू होता है।